राम राम मित्रों, 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदना मानते हैं बेहद शुभ जमकर बरसेगा पैसा। दीपावली से ठीक पहले धनतेरस का त्योहार आता है। धनतेरस पर खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाए। इस दिन धन के देवता कुबेर और धनवंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। धनतेरस पर वाहन खरीदते हैं, जिसमें गाड़ी, बाइक, सोना चांदी खरीदते हैं। टीवी, फ्रिज व घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें खरीद कर लाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको धनतेरस से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। इस बार धनतेरस पर आप 2 रुपए की यह चीज खरीद कर लाते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। आपके घर चारों तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी की पूजा होती है। धनवंतरी जो कि आयुर्वेद के जन्मदाता है, उन्होंने कई हजार वर्ष पूर्व आयुर्वेदिक चिकित्सा की शुरुआत की थी। दोस्तों, धनतेरस के दिन अगर आप यह 2 रुपए की चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं अगर खरीद लाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से रोग व दुख हमेशा के लिए मिट जाते हैं। ऐसा करने से साल भर घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म में धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि यह दिन लोगों के लिए सौभाग्य लेकर आता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन ही खरीदारी क्यों करते हैं? क्योंकि धनतेरस का दिन बहुत खास होता है। धनतेरस के दिन आप बहुत सारे सामान खरीद सकते हैं, लेकिन हमें धनतेरस के दिन ही क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए? तो आपको बता दें, धनतेरस का दिन पूरे साल में धन प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन होता है। धनतेरस के दिन जो खरीद कर लाते हैं वह 13 गुना बढ़ जाती है। आपके दिन वाहन खरीदते हैं तो इतना शुभ होता है कि उस वाहन से दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसी तरह धनतेरस के दिन जो भी खरीदारी की जाती है, इसकी सुविधा कई गुना बढ़ जाती है। धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, हम आपको बता दें। धनतेरस के दिन आप अपने समर्थ के अनुसार जितनी आपकी सामर्थ्य खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो में बताई गई कोई भी एक चीज खरीद ली तो माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में पैसों से संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी। हमारे द्वारा बताए गए उपायों से अगर किसी गरीब हिंदू भाई का जीवन सुधरता है, गरीबी मिट जाती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो उसका कुछ ना कुछ पुण्य हमें अवश्य मिलता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला कि धनतेरस पर आपको क्या खरीदना चाहिए। इनमें से कोई भी चीज खरीदकर आप माता लक्ष्मी कृपा कर सकते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी के लिए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर के जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और हो सके तो अपनी राशि भी डाल दें ताकि हम शशि के अनुसार उपाय बता सके। तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ध्यान से सुनिएगा, पहली चीज जो आपको लेता है वो है कमलगट्टा लेना, जो कि कमल के फूल से मिलता है। कमल गट्टे से कमल का बीज हमें मिलता है। हमें कमल का बीज निकाल लेना है, जो माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। कमलगट्टे की माला से माता लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। आपको धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी को व धनवंतरी महाराज को 5-5 कमल के बीज समर्पित कर देना और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटा दें, हमें धनवान बना दें। वह धनवंतरी महाराज से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सभी व्यक्ति निरोगी रहे। कमल के बीज का यह दिव्य उपाय धनतेरस के दिन कर लेने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बरसाएगी। आपकी पुकार सीधा माता लक्ष्मी और धनवंतरी महाराज तक पहुंचती है। जिस घर में रोग का पाश भी हो नहीं होगा, धनतेरस के शुभ दिन चारों दिशाएं खुली रहती है, सभी दिव्य शक्तियां जागृत अवस्था में होती है। वहीं औषधि हमें निरोग रखने का कार्य करती है। इस दिन यानी धनतेरस के दिन धनवंतरी महाराज सागर मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनवंतरी महाराज देवताओं के वैद्य है, यानी कि वे स्वयं देवता है। इसलिए हम सब धनवंतरी महाराज की पूजा करते हैं। इन्हीं की पूजा करके हमें ज्ञान हासिल होता है। दूरारा है शंकर जटा। धनतेरस के दिन हमें शंकर जटा नाम की औषधि आती है, जो आप खरीद कर लाते हैं और इसे धनवंतरी महाराज को समर्पित कर देते हैं। तो यह औषधि आपके घर में दिव्यता लाती है। आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, आप किसी भी पौधे का बंदा भी घर ला सकते हैं या अन्य चमत्कारी पेड़ या औषधि खरीद करके धनवंतरी महाराज को अर्पित कर सकते हैं।
ऐसा करने के बाद में सभी औषधीय जागृत हो जाती है और लंबी से लंबी बीमारी वाले व्यक्ति को औषधि की 2-3 बूंद देते हैं, तो आप देखेंगे कैसे चमत्कारी रूप से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता। इस दिन यानी धनतेरस के दिन सभी औषधीय भगवान धन्वंतरी महाराज की कृपा से स्वयं जागृत हो जाती है। अगला है गोमती चक्र। गोमती चक्र को स्वयं भगवान विष्णु से उत्पन्न माना जाता है, इसलिए वह भगवान विष्णु को प्रिय है और कौड़ियां माता लक्ष्मी से उत्पन्न मानी जाती है। पीली कौड़ी को माता लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है। वह माता लक्ष्मी स्वयं समुद्र से उत्पन्न हुई थी, कौड़ियां भी समुद्र से ही प्राप्त हुई थी, इसलिए कौड़ियां माता लक्ष्मी को बहुत प्राच पीली कौड़ी व 5 गोमती चक्र धनतेरस पर जरूर घर लाना चाहिए। जिस स्थान पर पीली कौड़ी होती है, कहते हैं उस स्थान पर माता लक्ष्मी स्वयं खिंची चली आती है। प्राचीन धर्म शास्त्रों के अनुसार गोमती चक्र व कौड़ियां माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। गोमती चक्र आपके जीवन की परेशानियों को दूर करते हैं। घर में गोमती चक्र बाधा को दूर करता है। आपको 5 गोमती चक्र लेना है और 5 पीली पौड़ी आपको लेनी है। अगर आप 21 गोमती चक्र और 21 कौड़ियां लेते हैं तो यह बहुत शुभ होता है। धनतेरस के दिन आपको झाड़ू खरीदना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार जो झाड़ू है वह लक्ष्मी है और जो कचरा वह राहु है। झाड़ू रूपी देवी लक्ष्मी राहु रूपी कचरे को घर से बाहर निकाल करके फेंकती है। जहां पर गंदगी हो, दरिद्रता हो, साफ सफाई न रहती हो, वहां पर राहु केतु का वास होता है, नकारात्मकता का वास होता है। इसलिए हमें झाड़ू जरूर लाना चाहिए, इससे सकारात्मक आती है और कचरा रूपी राहु केतु बाहर हो जाते हैं। वह माता लक्ष्मी वहां पर वास करती है जिस घर में साफ सफाई रहती है। इसलिए आपको धनतेरस के दिन झाड़ू लाना चाहिए। ला करके झाड़ू की पूजा करें, प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, आपकी कृपा से हमारे घर में अन्न धन की कभी कमी ना हो, हमेशा हमारे अन्न धन के भंडार भरे रहें। झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही रूप मारकर पूजा करें। अगला है धनिया। धनिया का सीधा संबंध धन की देवी माता लक्ष्मी से होता। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में धनतेरस के दिन धनिया बोते हैं। धनतेरस के दिन अगर धनिया खरीद कर लाएं और उसे बोया जाता है तो जैसे जैसे धनिया वृद्धि करता है वैसे ही उस व्यक्ति के कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाते हैं। चाहे जैसी परेशानी हो, दूर हो जाती है। अब आपको एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाना है और यह धनिया लाल रंग के कपड़े बांध कर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करके माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि है माता लक्ष्मी, धनिया से हमारे दुर्भाग्य दूर हो जाए। कुछ धनिया आपके घर के मसालों में मिला देना है और बाकी धनिया बो देना। जैसे धनिया उगेगा वैसे ही आपकी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। उगा हुआ धनिया सब्जी में डालकर या चटनी के रूप में आपका स्वाद बढ़ाएगा, जिससे आपके जीवन में उन्नति होना शुरू हो जाएगी। 3 लक्ष्मी चरण धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर पर लाना शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण लाना माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण देने के समान होता है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर पर लाने चाहिए। एक चरण आप घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की ओर आते हुए लगाएं और एक पूजा के स्थान पर लगाएं। 4 लक्ष्मी गणेश धनतेरस के अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। ध्यान रखें कि यह मूर्ति मिट्टी की बनी हो ताकि अगले साल इन्हें विसर्जित किया जा सके और फिर नई मूर्ति ला सके। इस दिन गणेश लक्ष्मी की स्थापना करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पान के पत्ते मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय होते हैं। ऐसे में धनतेरस के दिन पान का पत्ता खरीद कर मां लक्ष्मी को अवश्य चढ़ाए और दिवाली के बाद उसे जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। यह बता दें, दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खीर तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन की बताशे अपने घर जरूर लानी चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए की बताशे ही लाना चाहिए। पूरे साल आपके घर में धन धान्य और समृद्धि बनी रहती है। 7 बर्तनों को सफलता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और धनतेरस के दौरान बर्तन खरीदने से आपको सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। मान्यता है आप पीतल, तांबा, चांदी या यहाँ तक कि मिट्टी के रसोई के बर्तन भी खरीद सकते हैं। जब आप भगवान की पूजा करें तो अपने बर्तन कभी खाली न रखें। इसे हमेशा दाल या चावल के दानों से भरे 8 प्रॉपर्टी
और वहां धनतेरस के दिन प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना भी बहुत शुभ होता है। धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना अच्छा होता है और वाहन खरीदना भी अच्छा माना जाता है। चांदी या चांदी से बने आभूषण धनतेरस पर खरीदना अति शुभ होता है। सोना, धनतेरस पर सोना खरीदना फलदायक माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। सोना खरीदने का यह बहुत ही भाग्यशाली दिन माना गया है। जर जमीन, धनतेरस पर जमीन या जमीन से जुड़े सौदे करना भी सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। अपने घर का सुख सौभाग्य बढ़ाना चाहते हैं तो धनतेरस पर कुबेर यंत्र खरीद सकते हैं। धनतेरस पर फोन, टेलीविजन और गैजेट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो यह दिन अत्यंत शुभ है। आपको धनतेरस या दिवाली सेल के दौरान बहुत सारी छूट भी मिल सकती है। 14 देवी देवताओं की मूर्तियां धनतेरस के दिन पीतल, चांदी, संगमरमर या लकड़ी से बनी देवी देवताओं की मूर्तियां खरीदना शुभ माना गया है। 15 तोरण वास्तु के अनुसार आप धनतेरस के दिन अपने मुख्य द्वार को सजाने के लिए सामान खरीद सकते हैं, जैसे तोरण, आम के पत्ते, कलश माला, फूल और भी बहुत कुछ। मानता है कि इन चीजों को खरीदने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 16 दिए वास्तु के अनुसार आप अपने मुख्य द्वार के सामने अंदर और बाहर दोनों जगह सजाने के लिए खरीद सकते हैं। इस दिन उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया जलाएं। इन दिशाओं की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का माहौल सुखद, शांतिपूर्ण और आनंदमय होता है। 17 तुलसी का पौधा वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा खरीदने और नियमित पूजा करने से आपके घर में बरकत और अच्छा स्वास्थ्य लाभ होता है।